देखो ये प्रॉब्लम हमारा रह गया था। इन द बोर्स मॉडल of an hydrogen atom, the electron is treated as a particle going in a circle with the center at the proton. The proton itself assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb force of attraction. In the ground state, the hydrogen goes around the proton in a circle of radius. So radius दिया है हमें, okay? So radius is given. Radius is 5.3 into 10 raised to minus 11. And find the speed of the electron in the ground state. Mass of the electron भी दिया है, so mass of the electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. ठीक है, and the charge you know 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So you have to find out the speed of the electron in the ground state. कैसे करोगे? यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाने का? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू कौन सा फोर्स रहेगा? कूलम फोर्स। जो कूलम फोर्स रहेगा वही सेंट्रीपेटल फोर्स करके ऐड करेगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज व्हाट? mv स्क्वायर बाय r, so which will be equals to k q1 q2 divided by r square. Now m is what? 9.1 into 10 raised to minus 31 और r 5.3 into 10 raised to minus 11 उसका होल स्क्वायर। के का वैल्यू कितना आता है रे? कौन बताएगा? 9 into 10 raised to 9। और ये क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो उतना ही रहता है, दैट इज व्हाट 1.6 into 10 raised to minus 19 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर तो कट गया ना एक, तो इसको हटा दो और इधर क्या आएगा? इसको हटा दो पूरा, नहीं ये पूरा हट जाएगा। अरे स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? ये पूरा हट जाएगा और इधर खाली आर बचेगा, दैट इज व्हाट 5.3 into 10 raised to minus 11। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे? आपको क्या निकालना है? v रहेगा ना इधर, तो v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर आपको निकालना है। कैसे करोगे? अभी कैलकुलेशन करो। ये 9 into 10 raised to 9 into 1.6 into 10 raised to minus 19 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.3 into 10 raised to minus 11 और ये क्या आएगा भाई? 9.1 into 10 raised to minus 31। तो देखो कैसे करने का। अभी ये 9 इसको मार दो, ओके। उसके बाद क्या रे निखिल ने क्या किया बोल रहे हैं? काय नाही सर पण हाँ 2.56। अरे करो ना यार, कैलकुलेशन तो करो। 10 raised to minus 38 into 10 raised to 9 डिवाइडेड बाय क्या है ये? 5.3 into 10 raised to कितना होगा ये? minus 42। ठीक है, तो ये कितना होगा? कितना होगा? इसको क्या करेंगे? 5.3 दिया है राइट, 5.3 into 4 कितना होता है रे? 5.3 into 4 नहीं, तो 2.56। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आता है देखो? 2.56 डिवाइडेड बाय 5.3, व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे क्या होगा? 10 raised to minus 38, तो 10 raised to 4 into 10 raised to 9। इसका आंसर कितना आता है?
बोलो 0.4830 48। हाँ तो इसको एडजस्ट करो अभी, तो ये हो जाएगा 4.8, ओके, इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, 4.83 इंटू 10 12। अभी इसका रूट ले लो, तो v विल बी इक्वल्स टू, इसका रूट आएगा अराउंड 2.2 या 2.3 ले लो, 2.3 इंटू 10 कितना 6, ओके, समझ में आ गई बात? हाँ सर। अरे कळलं का, मीटर पर यस सेकेंड, सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। कैलकुलेशन देखो किधर गलत है तो करेक्ट कर दो, लॉजिक तो वही रहेगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम नंबर 10 देखो, अ स्टोन इज फास्टन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो एक स्टोन है, एक स्ट्रिंग है, सपोज दिस इज द one end of the string, the other end the stone is attached and it is whirled in a vertical circular path like this। तो ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या किया है, उसको व्हर्ल्ड किया है। जब ये स्टोन टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा तो उसका एफबीडी क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है क्या नहीं? तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड centripetal force, so you can write what, plus T plus mg will be equals to mv square by r, okay। Now they have said that you have to find out what minimum speed, so in order to find out minimum speed, what you need to assume, बोलो, अरे बोलो, हमने सॉल्व किया ना ये v मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, √RG। अरे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो ये कट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका v मिनिमम इज इक्वल टू √RG, ठीक है, क्लियर। मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्टोन यहाँ पे होता, देन व्हाट इज माय इक्वेशन, सपोज दिस एंगल इज थीटा, कौन बताएगा बोलो, ये स्टोन यहाँ पे है, अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, व्हाट इज माय इक्वेशन, it is in between the first it is in the first quadrant, you can say, inside that। अरे बोलो, ये इक्वेशन क्या बनता, अरे बोलो, डायग्राम अच्छी तरीके से निकाल के दिखे तुमको। ये देखो, ये सर्कल बन गया हमारा, ओके, और ये हमारा थीटा, चलो बोलो, अरे बोलो, क्या होता इधर, इक्वेशन क्या होता, mj ऐसे एक्ट करता, सही है कि नहीं, ये 90 होता तो ये एंगल कितना होता, ये एंगल कितना होता 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होता, कौन सा कंपोनेंट होता है, ये इधर टेंशन भी होता है और mg का कौन सा कंपोनेंट लगता है इधर, इधर बोलो यार, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे, ओके, जरा पढ़ाई करो थ्योरी का। प्रॉब्लम नंबर 11 देखो, अ सीलिंग फैन हैज द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द आउटर एजेस ऑफ द 3 ब्लेड्स। तो एक सीलिंग फैन है, उसके 3 ब्लेड्स है, 3 ब्लेड है, ठीक है, और ये आउटर एजेस से, तो ये सीलिंग फैन है, उसका डायमीटर कितना है 120, तो डायमीटर ऑफ द ceiling fan is 120 centimeters, so d is equals to 120 centimeters, so you can write what, r is equals to d by 2,
तो ये हो गया कितना 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर बोले तो 60 इंटू 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। एंड आरपीएम 1500 एट फुल स्पीड। सो ये दिया है फ्रीक्वेंसी, कितना दिया है 1500 आरपीएम। बोले तो कितना 1500 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस और साइकिल्स पर सेकेंड। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, ये हो गया 2 3 बचा 25। So 25 RPS is the speed at which the fan is moving. Consider the particle of mass 0.1 gram. एक पार्टिकल है, उसका मास 1 ग्राम है, मास इज 1 ग्राम, सो 1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। स्टिकिंग एट द आउटर एंड ऑफ द ब्लेड, तो यहाँ पे वो मास चिपक गया, ठीक है, आउटर एंड ऑफ द ब्लेड। हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट अ फुल स्पीड? तो कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा जब फैन का स्पीड क्या होगा, फुल होगा। Who exert this force on the particle? How much force does the particle exert on the blade along its surface? इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे बोलो? यहाँ पे for the circular motion of this particle, which force is providing the necessary centripetal force? बोलो, for the circular motion, बोलो, अरे कौन सा फोर्स लगाएगा? Which force will provide the necessary centripetal force? बोलो आमिर, which force? अरे बोलो, अरे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या यार तुम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स जब नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो द मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते हैं अपन? फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और यू कैन से इक्वल्स टू, मैक्सिमम तो इक्वल टू रहता है, ओके। सो इक्वल टू व्हाट बोलो? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इंटू एम जी, और सेंट्रीपेटल का क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। एम गया तो ये क्या आया? नहीं, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है रे? हाउ मच फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ही निकालना है हमें, बिकॉज इट विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सो इट विल बी व्हाट? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। तो एम कितना है इधर? 1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। v कितना है? v भी दिया है, v यानी इसको एक काम करो, एम आर ओमेगा स्क्वायर करो, बिकॉज दे हैव गिवन अस द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो m हो गया, r कितना है भाई? r 60 इंटू 10⁻², ठीक है। ओमेगा कितना होगा? 2πn, तो 2π इंटू n इज 25, उसका स्क्वायर, एम आर ओमेगा 2πn उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना आता है देखो, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 60 इंटू 10⁻² इंटू 4π² ठीक है, इंटू 625। तो ये कितना आता है देखो, और यू कैन राइट व्हाट, ये 50 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500, इसका क्या आएगा? 2500 आएगा, 625 इंटू 4, ऐसा करोगे तब भी चलेगा। तो कितना आ रहा है देखो कैलकुलेशन, ये तो आया कितना भाई? 10⁻⁵, ठीक है, -5, और ये गया -4 बचा, इंटू इसको हटा दो, ठीक है, इंटू 6 इंटू ये कितना है? 2500, और ये 10 है, यहाँ पे -3 कर देंगे अपन, ठीक है। ये फिर से क्या -1 कर देंगे, 10⁻⁻1, राइट ना? हाँ, इसको क्या करेंगे? -1 कर देंगे, ये हटा देंगे,
तो -1 बचा है, 25 6 150, सो 15 न्यूटन। व्हाट इज योर आंसर? 15 न्यूटन। समझ में आ गई बात? अरे कळलं का? हाँ सर। Necessary centripetal force will be provided by the frictional force ना, so who exert this force on the particle, ये तो पहले का आंसर हो गया, ठीक है। who exert this force on the particle? This force will be exerted by the material or the particles of the fan blade on that particle. Okay, particles of the fan blade will exert the force on that particle. That force is 15 Newton. And how much force does the particle exerts on the blade? तो सेम ही करेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा पार्टिकल भी फैन ब्लेड पे। ओके, समझ में आ रही है बात? तो आंसर इज व्हाट? 15 न्यूटन। ये इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, पार्टिकल के ब्लेड, पार्टिकल का ब्लेड के जो पार्टिकल्स होंगे यानी ब्लेड होगा, वो हमारे पार्टिकल पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इधर कौन सा फोर्स रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, अदरवाइज इट हाँ विल सर। नॉट परफॉर्म द, इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। अभी देखो, अ मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन अ एलपी रिकॉर्ड डिस्क। एक एलपी रिकॉर्ड डिस्क है, डिस्क है ऐसा, ठीक है। तो उसके ऊपर मॉस्किटो बैठा है ऑन द टर्न टेबल एट 33 1/3 revolutions per minute. Okay, so on the turntable, डिस्क रोटेटिंग ऑन द टर्न टेबल। सो एक टर्न टेबल है, उसके ऊपर डिस्क है, डिस्क रोटेट हो रहा है, डिस्क रोटेट हो रहा है, एंड डिस्क का रोटेटिंग स्पीड ये दिया है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया है, एन इज 33 1/3 RPM। so that is what? 100/3, बराबर ना? 99 + 1, 100/3 RPM। so that is what? 100/3 into 60 RPS. So that is coming out to be how much? 10/18 RPS. ठीक है, that is what? 5/9 RPS। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अभी देखो, the distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. So R आपको दिया है 10 centimeter, so you have to convert that into meter. So 10 into 10⁻²meter. Show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than this value. Okay, so you have to prove that mu is greater than pi square by 81. तो आपको पता है यहाँ पे भी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? बोलो। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स क्या, कैसे निकालोगे? नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला रहता है mr²। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या रहता है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है ना? तो दैट इज व्हाट? म्यू mg। तो mm गया। अभी आपको क्या बताना है? अभी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स रहता है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा आपका म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? सेंट्रीपेटल फोर्सेस r⍵²। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट करो। अभी तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा? म्यू इंटू जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर कितना है रे भाई? 10 into 10⁻², ठीक है, इंटू 2πn, 2π इंटू n इज व्हाट? 5/9, 2πn का होल स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 into 10⁻² इंटू कितना हो गया ये? 4π² इंटू 25/81। सही है क्या? और 10/9 आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये 10/9 हो जाएगा। तो इसको हटाओ यार, 10/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। 10/9 यानी 100/81। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 100/81। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी g का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? ये देखो, ये 100 इसके साथ गायब हो जाएगा,
और ये जो 10 है इसके साथ कट जाएगा, बिकॉज जी इज व्हाट 9.8, तो आ गया ना, म्यू इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट पाई स्क्वायर बाय 81, यही तो शो करना है हमें। अरे सही है क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ ऑलवेज सर। ग्रेटर देन होगा, एट द मोस्ट इक्वल होगा, जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन उससे लेस नहीं होगा कभी। अगर म्यू लेस हो गया देन देयर विल नॉट बी द सर्कुलर मोशन। सो हमेशा ध्यान में रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। Okay, in most of the cases it will be greater, and when the speed becomes maximum this frictional force becomes equal to centripetal force. Okay, clear है? हाँ सर। हाँ सर। अभी 13 वाला देखो, 13 में क्या करने का, एंड टुमारो you will be having the oral exam। जितने भी मैंने प्रॉब्लम लिए अभी 30 हाँ। प्रॉब्लम है, तो आज 15 तक हो जाएंगे अपने, तो 15 तक होने के बाद आपको मैं 15 में से किसी का भी नाम, जितने भी लोग आएंगे कल और नहीं आएंगे उनका नाम मैं नोट डाउन करके रखूंगा, ठीक है? तो हाँ जितने सर। भी आएंगे सबने पढ़ाई करनी है, और सबको सब कुछ पता होना मांगता है। आप पढ़ाई करो, जो कुछ भी बारीक बारीक चीजें वो भी मैं पूछूंगा, ठीक है? वो यूट्यूब पे आप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको हर एक न्यूमेरिकल का स्टडी करना है, हर एक न्यूमेरिकल का, मैं किसी को भी कुछ भी पूछूंगा। अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 13, a simple pendulum is suspended from the ceiling of the car taking a turn of the radius 10 meter, तो r is 10 meter at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, तो v कितना है भाई? 36 किलोमीटर पर आवर बोले तो कितना होता है ये? 5/18 यानी कितना रे भाई? 5/18 ना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ द एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। ये कैसे फाइंड आउट करने का बोलो? ये सिंपल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम नहीं है ये, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बॉब, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है? सो a simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking the turn of radius at a speed. Find the angle made by the string of the with the vertical if the angle does not change. So let us consider that angle is theta. तो angle theta string में क्या होता है रे भाई? Tension. Okay, now this tension, this angle is constant, so you can resolve this tension into its vertical component. Vertical component क्या आएगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये क्या होगा? T cos of theta. Okay, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका, दैट इज टी साइन ऑफ थीटा। नाउ mg is acting vertically downward, mass of the bob, okay? So you can have the equations, what t cos of theta will be equals to what? mg, and t sin theta क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? mv स्क्वायर बाय r, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, आपको क्या पूछा है? थीटा निकालने का है, क्या करोगे आप बोलो फटाक से? बाय डिवाइडिंग 2/1। हाँ, इक्वेशन 2/1, तो 2/1 डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा इधर? v स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है? सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। अभी v कितना है? 10 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर इज व्हाट? 100। r कितना है रे भाई? r r r r r 10, r भी 10 है क्या? r भी 10, r भी 10, ये भी 10, अरे ये तो 1 हो गया, सही है ना? tan इनवर्स ऑफ हाँ 1 सर। कितना होता है? 45 45। 45। बस खत्म है 45। बात। ओके, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? सबको समझ में आया है? हाँ 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 सर। सर। हाँ अभी देखो सर। ये सिंपल पेंडुलम का एक प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम यू हैव टू थिंक एंड यू शुड टेल मी। अभी सेकंड प्रॉब्लम है ये, ठीक है? देखो जरा रीड करो और बोलो क्या करने का इधर। A bob of simple pendulum of length 1 meter has the mass, क्या है ये? लू ग्राम मास 100 ग्राम होगा,
100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है, हाँ लू ग्राम 100 ग्राम and a speed of 1.4 meter per second at the lower point in its path. Find the tension in the string at this instant. तो बोलो कैसे करने गए, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. The length of the simple pendulum is 1 meter. That means R is 1 meter. 1 मीटर Then क्या दिया है, स्पीड भी दिया है, स्पीड इज 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. At the lowest point in its path, find the tension in the string at this instant. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है. टेंशन कहाँ पे, पोजीशन क्या है, लेकिन एट व्हाट पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पार्ट. यानी डायग्राम कैसे आएगा बोलो, ये सपोज ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से ये सस्पेंड किया है, तो यहाँ पे बॉब है अभी लोएस्ट पोजीशन पे. देखो ये ऊपर वाली पोजीशन है इसकी, ये इधर वाली, सही है कि नहीं. तो ये लोएस्ट हो गई, तो लोएस्ट पोजीशन पे ये है, तो इसका वेट कैसे ऐड करेगा, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड mg. और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बोलो, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 क्या बात कर रहे हैं यार. नहीं लेकिन 90 कौन सा एंगल लेते हैं अपन, यहाँ से तो एंगल स्टार्ट करते हैं ना अपन मेजर करना. इधर जाता है तो ये अपना थीटा हो जाता है, इधर जाता है तो 90 हो जाता है, ऊपर जाएगा तो 180 हो जाता है. यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये 90 नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो 90 होगा. यहाँ पे एंगल स्टार्टिंग में कितना होगा, थीटा विल बी व्हाट, 0. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 t cos थीटा, और आप t भी लिख सकते हैं, माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय r. आप t भी लिख सकते हैं. क्यों t लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा इज 0 और cos 0 क्या होता है, 1 होता है. सो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा. तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. लेकिन अपने को लॉजिक से जाना है, ठीक है. तो t मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा. m कितना है रे, m 100 ग्राम है, 100. तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो ये तो कट हो गया, काटा पीटी हो गया इसका, प्लस ये कितना है 100 इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर, v कितना है, v 1.4, यानी 14 का 1.96, ठीक है. डायरेक्टली मैंने लिखा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज 1. तो ये पूरा कैलकुलेशन करो, ये तो काट पीट हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा देखो 1, ये तो कितना हो जाएगा 0.19. तो ये हो गया 1.2, आई थिंक इज द आंसर, 1.2 न्यूटन. दैट इज योर आंसर. समझ में आ गई बात. एक्चुअली 1.196 है, 9 है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली और फ्रॉम द सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अपन 1.2 न्यूटन दे सकते हैं. आपको ये समझ में आया है. हाँ सर हाँ सर. हाँ सर. आगे वाला करो फिर, सिंपल पेंडुलम का. सर आपकी स्क्रीन सॉरी, हाँ सर आपकी स्क्रीन ऐसा आड़वी हो गई है. आड़वी, क्या बात कर रहे हैं, आड़वी हो गई म्हणजे यानी कैसी, मैं फिर से शेयर करूँ क्या स्क्रीन फिर, एक मिनट. बरोबर फिर से चेक करना एक बार, फिर से बरोबर घुमा ना के सर? देख तू. मला नाही आमिर वाटत फिर से आहे. घुमा के देख ना. अभी हाँ, ठीक है. सर दिख रही है, ठीक से दिख रही है. हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे ऐसे हो सकता है. सर हाँ सर, क्योंकि मेरे होता है, को भी मतलब मेरा भी कभी. होता है क्या, हाँ सर, ये कभी प्रॉब्लम कभी. होता होगा मोबाइल पे, ऐसा होगा मे बी उधर प्रॉब्लम होगा. आमिर, हाँ सर. हाँ आ गए क्या सर देखो स्क्रीन मैंने में, सॉरी. नहीं सर, देखो मैंने फोटो भेजा है. सर उस दिन मेरा भी ऐसे ही हो रहा था. ओके एक मिनट में देखता हूँ. लेकिन ये मेरे इधर से प्रॉब्लम नहीं है यार, ऐसा लगता है मुझे. थोड़ी देर ऐसे ही रख, हो जाता वो ठीक. हाँ अरे फोटो भेजा क्या मेरे को, व्हाट्सएप पे भेजा. हाँ ग्रुप पे अचीवर्स डाला. ग्रुप पे देखो.
अचीवर्स ग्रुप में है क्या? अरे ये क्या हो गया? अरे थोड़ी देर रखो, ऐसे हो जाता है वो ठीक। हाँ अरे कुछ भी नहीं दिख रहा है तुमको यानी। अभी अभी हो गया सर। ओके, एक काम करो ना, फिर से ज्वाइन करो मीटिंग को। ठीक है सर। ठीक है, मेरे को रिक्वेस्ट भेजो। देखो रे तुम लोग, प्रॉब्लम नंबर 15। सपोज अ बॉब ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम का बॉब, तो प्रीवियस प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, बाद में लेंगे। हैज द स्पीड ऑफ 1.4 मीटर, तो v कितना है? 1.4 मीटर पर सेकेंड। When the string makes an angle of थीटा दिया है आपको, थीटा इज व्हाट 0.20, ठीक है 0.20 0.20 radian. So it is already given in the SI unit. Okay, find the tension at this instant. You can use, ये सब आप यूज कर सकते हैं, आपको टेंशन निकालना है। तो फिर से डायग्राम बनाओ। कैसा डायग्राम आएगा? ये आपका क्या है, ये यहाँ से सस्पेंड किया और इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा। ओके, तो ये यहाँ पे बॉब है अभी, सही है ना? सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज द स्पीड एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ दिस मच, तो ये थीटा दिया है आपको। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पिछले इसके इससे लेना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है देखो पिछले प्रॉब्लम में, आर 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 इज 1 मीटर होता। हाँ, तो कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है 1 मीटर लेंगे अपन। तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर, आर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा आएगा? दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज mg. नाउ यू कैन एक्सटेंड दिस. If you extend this will be what? Theta, corresponding angles, and this will be what? Which component? Bolo, mg cos of theta, and the tension in the string will be along this way, इधर का डायरेक्शन में, ऊपर वाला। तो ये क्या होगा? Now necessary centripetal force will be provided. तो T minus mg cos theta यहाँ पे आएगा, will be equals to mv square by r. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। सो T का वैल्यू क्या आएगा? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो mg cos ऑफ थीटा, m दिया है क्या? नहीं, m पिछले प्रॉब्लम से लेना पड़ेगा। अरे यार, m कितना था? 100 ग्राम। ओके, अरे तुमको दिख रहा है क्या आमिर अभी? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ वही मैं बोला। सो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू देखो क्या है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यानी थीटा क्या है? 0.2। तो 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? 2। ठीक है, प्लस m वही 100 इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर। v फिर से क्या आएगा? 1.96 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेशन करके क्या आता है। तो ये तो कट हो गया, पूरा काटा पीटी हो गया इसका। तो ये हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये क्या हो गया? 0.04 डिवाइडेड बाय 2। सही है ना? 0.04 ही आएगा वो। हाँ बराबर, 0.04 डिवाइडेड बाय 2। और ये क्या आएगा देखो रे, ये क्या आएगा? mv स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया, क्या हो गया? -1, सो 0.196 आएगा ये। तो ये देखो कितना आ रहा है? 1 माइनस दिस, सो 1 माइनस ये कितना हो गया? 0.02 प्लस 0.196। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? दिस इज 98, सही है ना? 0.98 प्लस 0.196। So if you do this calculation, you will get the answer as 6, 9 और 8, 17, 1, so 11, so 1.1, so answer is what? 1.2 Newton. Again, आपको समझ में आ गया ये?
अरे तुम्हाला कळलंय? हाँ सर. कळलंय का नाही हो, कळलंय? सर. हा सॉरी, हाँ सर. हा सर कळलंय ना कळलं. कसं करायचंय? हे काय टी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर पाथ, सो टी विल प्रोवाइड द, टी इज असिस्टिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, mg cos थीटा इज इन अपोजिशन. तो हमने ये इक्वेशन लिखा, इसको इधर स्विच किया बिकॉज वी वांट टी, और ये सब वैल्यू पुट करके हमें ये आंसर मिल गया. ठीक है, चलो अपने पास 1 मिनट बचा है. अभी क्या करते हैं अपन, अपना मीटिंग चालू करेंगे क्या, रेगुलर वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी? लगीच सर, जल्दी 8 कर बजे सकते हैं लेक्चर या है. आपको ब्रेक चाहिए बीच में? सर लेक्चर 8 बजे. सॉरी हाँ सर. लेक्चर कॉलेज. कभी आप भी? हाँ, रोहन का रोज रहता है 8 बजे. अरे 8, ये अभी 9 बजे. अभी 9 बजे वो बोल रहे हैं, तो हम लेंगे क्या मेरा अपना? सर आमचं आमचं सॉरी, 8 वाजता लेक्चर आहे सर कॉलेजचं. ओके, कॉलेज से लेक्चर है आज क्या? अरे हाँ, आज मेरे स्टडी में बुधवार है, लेक्चर मैं भूल गया बुधवार है आज. ठीक है ठीक है. सर 3 बजे लेने वाले थे ना वो, मतलब रेगुलर का अभिषेक. कौन